subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Use Euclid's division algorithm to find HCF of 135 and 225. Given positive integers a and b, there exist unique q and r satisfying a is equal to pq plus r 0 less than equal to r less than b. अब ये जो स्टेटमेंट रेड बॉक्स में लिखा है ये है क्या? ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी लेमा को हम लोग कई बार यूज करते हैं तो वो बन जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। इस डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको एक प्रोसीजर करके दिखाता हूं जिससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। प्रोबेबली आपने ये जूनियर क्लासेस में सीखा होगा और जो प्रोसीजर यहां मैं करूंगा उसी को स्टेटमेंट्स में यहां पे दोबारा करूंगा और फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे जो हमें ऑलरेडी आता था वही डिवीजन एल्गोरिथम है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं कि बड़े नंबर को हम लोग डिविडेंड बनाते हैं और छोटे नंबर को डिवाइजर बनाते हैं, यानी कि 135 से हम डिवाइड करेंगे और 225 को डिवाइड किया जाएगा। अब यहां पर 135 का टेबल तो आपको आता ही होगा। 135 1 जा 135 और ये 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया 9। तो अब क्या हुआ? रिमाइंडर नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे और यहां वाले डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे। तो ये आ जाएगा 135 यहां पर, 90 1 जा 90 और यहां पे आपके पास आ गया 45। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस 90 को पकड़ लेंगे। 90 और 45 2 जा 90 और ये दोनों 90 में से 90 गया तो आ गया रिमाइंडर 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो अब प्रोसीजर यहां पर रुक जाएगा और हमारे पास लास्ट में हमने क्या चीज यूज की थी डिवाइड करने पर? डिवाइजर के रूप में हमने क्या यूज किया था? 45 यूज किया था। तो यही आखिरी में हमारा बन जाता है एचसीएफ। कुछ लोगों को एचसीएफ निकालने की ये प्रोसीजर आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, कितना इजी है अभी आपने देखा। यही चीज हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में करेंगे। अब जो लिखने की राम कहानी है वो लिख लेते हैं और यहां पे लिखेंगे हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, सो we apply Euclid's division lemma। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोगों ने अप्लाई किया। लेमा क्या कहता है कि भाई जो बड़ा नंबर है उसको यहां रखो और छोटे नंबर से डिवाइड करो, कुछ कोशंट निकालो, कुछ रिमाइंडर निकालो। कोशंट का कुछ विशेष काम नहीं होता है लेकिन रिमाइंडर का काम होता है। तो यहां पे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? यहां पे बोलेंगे a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। ठीक है, वो इस तरह सेटिस्फाई कराएंगे। 225 इज इक्वल टू 135। बी को हमने 135 लिया ना, कोशंट क्या था यहाँ पे 1 था। इसकी हेल्प भी ले लेंगे आप, कभी रफ वर्क दिखाने को कहे तो यही रफ वर्क हमारा है। 135 इंटू 1 है ना, या बल्कि आप एक बार ये लिख के दिखा भी दो यहाँ पे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग कर रहे हैं।
और रिमाइंडर यहां पे क्या आया, रिमाइंडर यहां पे आया 90। तो 90 आया तो हमारा काम नहीं बना, काम नहीं बना तो इसको लिखेंगे यहां पर सिंस, चलो थोड़ी सी और जगह, रिमाइंडर 90 is not equal to 0, again we apply Euclid's division lemma to 135 and 90। ठीक है, 135 एंड 90 को हम लोग अब यूज करेंगे जैसे यहां पे किया। तो अब क्या होगा, ये इधर चला आएगा। नाउ a इज इक्वल टू 135 एंड b इज इक्वल टू 90। यहां तक स्टेप 1 हुआ है ना। अब आ जाएगा स्टेप 2। तो अब इस बार मैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अब फिर भी काम नहीं बना हमारा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 45, इस बार रिमाइंडर 45 आया ना, इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन वी अप्लाई EDL। अब इस बार EDL लिख रहा हूं मैं, थोड़ा आलस कर रहा हूं। 2, अब क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 135 और 90 यहां पे उतरे थे, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 90 और 45, 2 90 एंड 45। यहां पे EDL लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे EDL लगाएंगे तो फिर से यहां पे आ जाएगा नाउ A is equal to 90 and B is equal to 45। तो अब क्या करेंगे भाई, 90 is equal to 45 into 2 plus 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया है तो अगले स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। तो रिमाइंडर 0 आ गया है तो इस खुशी को बयान कर देते हैं। The remainder has now become 0, so we stop। ठीक है, रुक गए भाई। अब बोलेंगे since at the last stage the divisor is 45, therefore the HCF of किसका 135 एंड 225 इज 45। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इस लाइन को लिखने का एक और तरीका होता है, HCF ऑफ 135 225 इज इक्वल टू 45। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए जो आपने जूनियर क्लासेस में ऐसे सीखा था वो अब इतना ड्रामा करके आपको लिखना होगा। बट ठीक है, लाइफ इज टफ, यू आर इन क्लास 10th। लेकिन हमेशा अगर आप ये कर लेते हैं अपने सामने तो ये लिखना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा।
सो ये तो हो गया। अभी और भी पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। यहां पे डिवीजन वाला काम मैंने कर दिया है पहले से आपके लिए। 196 1 जा 196 और 382 में 196 को माइनस किया तो 186 आया, 2 हमने नीचे उतारा, फिर 196 इंटू 9 मल्टीप्लाई किया तो 1764 आया, और उसके बाद 1862 से 1764 माइनस किया तो 98 बचा, 0 उतारा, 196 इंटू 5 होता है 980, तो सब कुछ कैंसिल हो गया और 0 ही आ गया, यानी 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 इसके ही बराबर हुआ जा रहा है। तो अब हम लोग अपने प्रोसीजर को लिखते हैं। हियर 38220 is greater than 196, we apply EDL. A is equal to 38220 and B is equal to 196. Since A is equal to BQ plus R, यही तो है EDL, है ना, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो A है 38220 और B है 196, कोशंट हमारा आया 195 प्लस रिमाइंडर हमारा आया 0। तो यहां तो पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो हियर द रिमाइंडर has become 0, in the first step itself। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आगे नहीं करना पड़ रहा है। सो वी स्टॉप, रुक गए भाई हम लोग। सिंस एट द लास्ट स्टेज द डिवाइजर इज, क्या डिवाइजर है भाई? 196 जो दिया हुआ है इज 196, तो बस देयरफॉर HCF of 196,38220 is equal to 196। तो ये हम लोगों ने प्रोसीजर लगाकर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर, यहाँ पे तो लेमा ही लगाना पड़ा, एक ही बार करना था, हम लोगों ने HCF कैलकुलेट कर दिया। तो ये तो इजी था और कम मेहनत लगी यहां पर। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। यहां पर अपना रफ वर्क कर लेते हैं। 225 से डिवाइड करना है और 867 को डिवाइड होना है। ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। तो 225 का टेबल तो आपको आता ही है। 3 से अगर करेंगे तो 600 टाइप का कुछ आएगा। 4 से करेंगे अगर तो ये 800 तो आएगा, लेकिन 25 इंटू 4 भी 100 होगा, तो 225 इंटू 4 900 हो जाएगा, तो वो उसके पार चला जाएगा। इसलिए हम लोग 3 से काम चला रहे हैं। ओके, 225 3 2 6, 3 इंटू 25 675। ठीक है, काफी ज्यादा करना है यहाँ पर। तो 7 में से 5 गया 2 और 16 में से 7 गया 9 और 8 कम होकर हो गया 7 माइनस 6 हो गया 192। अब 192 आ गया तो 225 को अंदर ले जाएंगे।
और यहां तो आप देख सकते हैं कि 200 के बिल्कुल आस ही पास है, तो ये 1 टाइम्स में ही हो पाएगा। और 192, 5 में 2 गया 3 और 22 में 19 गया 3, तो 33 का अब 33 बन जाएगा आपका डिवाइजर और 192 को अंदर ले जाएंगे, वो बन जाएगा डिविडेंड। और देख सकते हैं 33 है, 30 इंटू 6 होता है 180, तो 6 टाइम से ट्राई करते हैं। 33 इंटू 6, 6 3 18, कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 19, 198 हो गया। तो 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 33 इंटू 5, 5 3 15 प्लस 1 16, 165। ओके, तो 92 में से 25 गया, हो जाएगा 27। अब नंबर्स छोटे हो चुके हैं, ये है 33, 27 1 27 और आ गया 6, अब आ जाएगा 27, 6 4 24 और अब आ जाएगा 3 को अब 6 अंदर आ गया, तो 3 2 6। अब जाकर हमारा काम खत्म हुआ। ठीक है, तो यहां पर 0 जब आया तब डिवाइजर क्या था, 3 था, तो यही हमारा हो गया HCF। अब इसको हम लोग अपने प्रोसीजर से करेंगे। ये करने से एक तो आपको आंसर पता चल जाता है और सारे स्टेप्स भी आपको दिख रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर हम लोग लिखते हैं, हियर 867 इज ग्रेटर देन 225, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन। इस बार मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूं। क्यों एल्गोरिदम लिख रहा हूं? क्योंकि मैं हर स्टेप में लेमा नहीं लिखूंगा, और ऐसा ही आपको एग्जाम में करके आना चाहिए। पहले ये करो, ये दिखाना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन ये आप अपने आप करोगे। वैसे भी कई बार डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको वहां पर, तो इससे अच्छा इसको कर लो और इसको देख देख के वहां पे अपनी सारी वैल्यूज रख दो। तो अगर ऐसा लिखा है तो उसके बाद यहां पर A इज इक्वल टू 867, B इज इक्वल टू 225 है, और आप यहां पे लिख लो 867 इज इक्वल टू कैसे 225 इंटू 3 प्लस 192। अब क्या होगा, 225 यहां आ जाएगा, है ना। फटाफट पहले आप यही लिख डालो, 225 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 33। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये 225 उठ के इधर आया और 192 उठ के इधर आया, तो ये कुछ ऐसा हो रहा बार बार। तो अब 192 उठ के इधर आ जाएगा, तो 33 है ना। तो यहां पे हमारा क्या था, 33 ने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 27 रिमाइंडर आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 27 ने 1 टाइम्स किया, 6 रिमाइंडर आया। ठीक है, फिर इधर आएंगे 33, 27 इंटू 1 टाइम्स 6 रिमाइंडर आया, है ना। फिर देखो ये इधर आ जाएगा, 27 इधर आ गया, 6 इंटू 4 प्लस 3। फिर देखो ये इधर आ गया, 6 यहां आ गया, 3 इंटू 2 प्लस 0। इस बार 0 आ गया है। अब ये काम आपने कर लिया है, तो यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर दीजिए। रिमाइंडर 192 इज नॉट इक्वल टू 0।
अप्लाई EDL, ये आपको लिखना था। फिर क्या, रिमाइंडर, चलो ऐसे ना लिखो, रिमाइंडर 33 इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई EDL, रिमाइंडर, है ना, यही चलता रहेगा। ये हो गया। उसी तरह यहां पे भी लिखेंगे, है ना, खूब सारे ए बी आएंगे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, इस बार देखो 867 और 225 लिया था a और b को, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मन है तो यहाँ पे वो भी लिख दो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो क्या है, प्रोसीजर ये है, तो ये मार्क्स इसके हैं, बट वो सब भी लिखना चाहिए, क्योंकि आप मतलब सिर्फ कैलकुलेशन दिखाकर आएंगे तो भी मार्क्स कटे आएंगे, है ना। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो a 867 आया, b 225 आया। उसी तरह अब इधर क्या हो जाएगा, a 225 है और b 192 है। उसी तरह यहां क्या हो जाएगा, a 192 है और b 33 है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपको प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा कि देखिए पिछले स्टेप का जो b है वो अगले स्टेप में a हो जाता है, पिछले स्टेप का जो रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में b हो जाता है ना। यही चलता रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, यही मैं बता रहा था, इस डायरेक्शन। चलिए रेड से बना देता हूं। कुछ ऐसा होता है कि 225 यहां आ जाता है, 192 यहां आ जाता है, कहीं और देख लीजिए, 27 इधर आ गया और 6 यहां आ गया। इस तरह से ये क्रॉस में चलता रहता है। अब क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो उस बात को लिख देते हैं, द रिमाइंडर has now become 0. 0, so we stop here. ठीक है, हम लोग रुक गए। Since at the last stage divisor is 3, यह है डिवाइजर आपका, ये है 3। गलती से 2 मत लिख दीजिएगा, ये गलती हो सकती है आपसे, है ना। तो एट द लास्ट स्टेज डिवाइजर इज 3, देयरफॉर HCF ऑफ किसका HCF 867 और 225 इज 3। बस हो गया। यूक्लिड एल्गोरिदम का काफी विकराल रूप था ये, लेकिन इसको भी एग्जाम में आप इतना ही लिख कर आए, इससे भी कम लिख कर आए आप, भले ये बार बार ना लिखें आपने, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिदम लिख दिया है, तो ये लिखने से आप एस्केप हो सकते हैं, बट ये फिर भी आपको हर स्टेप में दिखाते रहना चाहिए। और जितनी यहाँ पे लाइंस हैं उतने ही स्टेप यहाँ पर हो रहे हैं। ये दिखाना कोई जरूरी नहीं है, बट दिखाएंगे। अगर आप वहां पर करके आएंगे तो ये सब वैल्यूज गलत नहीं होंगे। सो फाइनली दिस ह्यूज क्वेश्चन इज डन नाउ।